कृषि मंत्री डॉक्टर गुललाल मीणा को सुनिएगा क्या कह रहे हैं। तो उसको पैसा दिया जाता है। आपदा तो हरदम घोषित रहता है। तो आज संवाद है, क्या किन विषयों पे संवाद आप कर रहे हैं? मेरे को आप तो लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। अब वो तो वहाँ अंदर जाने पे पता लगेगा, पर मैं कुछ देर रुक के ही फिर बाढ़ग्रस्त इलाके में जाऊँगा। एक बीच में इस तरह की बातें आ रही थी, डॉक्टर साहब कोई विधायक भी बयान आए थे कि मंत्री नहीं सुन रहे हैं उनकी, तो मंत्री और विधायक के बीच इस तरह का संवाद नहीं होना, तो क्या ऐसे मुद्दे उठेंगे? ये तो वहाँ से जाने के बाद ही पता लगेगा। और मंत्री नहीं सुन रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्रियों को सुनना चाहिए। अब मैं तो सुनता हूँ, कहीं 10-20% गलती हो जाती है तो MLA साहबान से उनको संतुष्ट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। विकास के मंथन की चर्चा है मोटे तौर पे। विकास भरपूर हुआ है, अच्छा बजट दिया था। अब वो एग्जीक्यूट टाइम पर हो जाए, इसलिए महत्वपूर्ण। पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है आपदा की, और मौतें कितनी हो गई हैं अभी तक, और उन लोगों के लिए भी कोई रिलीफ? करीबन 80 मौतें हो गई थी। उनको जो मापदंड है 5 लाख रुपए देने के, वो कुछ को दे दिए, कुछ को देंगे। सवाई माधोपुर जिले में बड़ा डैमेज हुआ है, कई जगह पूरे कटाव लग गए हैं, मतलब सड़क पूरी गायब हो गई है 50-100 फीट की। हाँ, उन सब सड़कों को चुस्त दुरुस्त करेंगे, और जो उनके कारण नुकसान हो गया है मकानों में, उनको भी पैसा देंगे, फसल का भी पैसा देंगे। 2 मौतें हो गई थी दूसरे स्पेल में, उनको भी पैसा देंगे। तकरीबन 15 से ज़्यादा जिलों में कई जगह जल भराव की स्थिति, और ये स्थायी चीज़ें हो गई है, तो क्या इसका जल भराव का स्थायी के, एक तो नेचुरल फ्लो को लोगों ने रोक दिया, मकान बना लिए, कई जगह सड़कें बन गई, कई जगह जानबूझ के जो नेचुरल फ्लो है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बढ़ी हुई आबादी ने नेचुरल फ्लो में कंस्ट्रक्शन कर लिया, जिसके कारण पानी की लॉगिंग हो गई, वाटर लॉगिंग हो गया। इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो सर, रामगढ़ में पानी आना शुरू हो गया। रामगढ़ में 1 सितंबर का तारीख मिला है। 1 सितंबर को जो उन्होंने अभी सूचना दी है टेंटेटिव, वो उनको परमिशन मिल गई सिविल एविएशन की, तो वो बरसात करेंगे 1 को संभावित। ज़्यादा हाइट तक के लिए होगी? हाँ, 10,000 वर्ग फुट और 10,000 फुट से ऊपर हो गई, फिर हो सकेगी। हाँ, 1 सितंबर का टेंटेटिव आई है, बिल्कुल होगी। जो कह दिया वो पहला। रामगढ़ इस बार भर के मानो? भर का तो नहीं, अभी तो एक एक्सपेरिमेंट है, ये करके देख रहे हैं। जेनेक्स एक कंपनी है जिसके साथ अमेरिका के तकनीकी ज्ञान भी है, वो कृत्रिम बरसात करेंगे ड्रोन से पहली बार। अब हमने उनको जो समझाया था, उस दिन कुछ भीड़ भी ज़्यादा हो गई, सारा GPS सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो वो ड्रोन गिर गया। तो अब 1 सितंबर को वो सारी तैयारी करके, जैसा उन्होंने टेंटेटिव मेरे को बताया, तो मैं आप लोगों को भी निमंत्रण दूंगा, आप पधारें, बरसात करा के ही रुकेंगे। फिर वैसे भीड़ हो गई, फिर वैसे ही हुआ सब कुछ, और उसका हमने जरिया देख लिया है। बीच पैंदे में जहाँ भीड़ पहुँच नहीं सके, वहाँ ड्रोन को रखा जाएगा। गोविंद डोटासरा कह रहे हैं तकरीबन 300 करोड़ रुपए इस पे खर्चा हो रहा है, क्या सच्चाई है? काय में ये बारिश कराने में नहीं, बारिश कराने में करीबन 250 करोड़ रुपये कंपनी ने खर्चा बताया है, तो हमने उनको मना कर दिया। तो खुद कंपनी कर रही है। मैं डोटासरा जी को कहना चाहूँगा कि निःशुल्क वो एक प्रयोग हो रहा है, उस पर सवाल नहीं उठाएं। 300 करोड़ की इतनी लंबी झूठ नहीं बोलें। 2 करोड़ 3 करोड़ मानो, 3 करोड़ को 300 करोड़ की गणित तो कांग्रेस जानती है या डोटासरा जी जानते हैं? अभी तो पायलट प्रोजेक्ट पे ही हो रहा है। पायलट साहब तो उधर रहते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट पे ही काम हो रहा है। हाँ, पायलट साहब, पायलट प्रोजेक्ट, पायलट। ऐसे आपने आके गलियाँ कौन गाती है, आपको मालूम है कौन गा रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं पायलट से क्या कह रहे हैं। आज आपकी ओर से क्या सुझाव दिए जाएंगे, किस तरह से वो जो काम पेंडिंग है उनको कराने के लिए सरकार CM साहब के साथ बैठेंगे आप? देखो, एक बड़ा तंत्र, बड़ा सिस्टम, बड़ा सेटअप मुख्यमंत्री जी के पास होता है, सलाह देने वाला, काम को एग्जीक्यूट करवाने वाला, तो वो चल रहा है। इतना ही है कि जो फील्ड में जानकारी मिले वो शायद संगठन के लोगों से, MLA मंत्रियों से लेंगे तो दे देंगे। मेरा तो सबसे बड़ा यही रहेगा बरसात के बाद कि जितना भी एक सरकार ने रास्ता खोलो अभियान चलाया था, वो रास्ता खोलो अभियान बड़े पैमाने पर होना चाहिए।
और जो नेचुरल फ्लो हैं उनको बंद कर दिया है, वो प्रबल इच्छा शक्ति के साथ हटने चाहिए ताकि ये स्थिति, मैं तो 10-15 मिनट के लिए जाके और